नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करें एमपी 10वीं बोर्ड परीक्षा 2023 10th क्लास का हिंदी का पेपर 1 मार्च को दोस्तों आपके एग्जाम है। अभी अभी दोस्तों एक पेपर वायरल हो रहा है, अभी अभी एक पेपर मेरे पास आया है। आइए बात करते हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए। जल्दी से पेपर को रट लेना क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों पेपर आने वाला है। 100% सहित आंसर की बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये है एमपी बोर्ड 2023 का 10th क्लास का हिंदी का पेपर है। पूर्णांक आपके 75 रहने वाले हैं। 3 घंटे का दोस्तों आपको एग्जाम है। ठीक है, 23 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे यानी कि महत्वपूर्ण यहाँ पे एक पेपर अभी अभी जारी हुआ है, किसी ने यहाँ पे व्हाट्सएप पे भेजा है। तो आइए बात करते देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि प्रयोगाबाद का प्रारंभ माना जाता है। तो वह यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन 1943 में। क्वेश्चन को रट लेना, वीडियो को लाइक कर देना। कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे, यानी कि बे ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर। उद्धव विभानुभाव व्यभिचारी संयोग दस निष्पत्ति यह परिभाषा है। तो इसका आंसर आएगा द ऑप्शन भरत मुनि। नेक्स्ट है श्याम प्रकाश जी ने अब पत्रिका का संपादन किया है। तो ये भी यहाँ पे क्या आने वाला, इसमें 4 क्वेश्चन में ए ऑप्शन आएगा वसुधा का। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना उन्हें शब्दों को क्या कहते हैं, यहाँ पे ब ऑप्शन यानी कि पूर्व पद। नेक्स्ट आता है 6 क्वेश्चन पूछा माता का आंचल पाठ में अभिव्यक्ति हुई है। तो इसमें आएगा ब ऑप्शन बाल मनोभावों की। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे फर्स्ट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित मानस के लिया गया, तो ये लिया गया बाल कांड से। नेक्स्ट आएगा इसमें दूसरा, 4 चरणों से समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं, सममाजिक यानी कि सममात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, सममात्रिक छंद है। नेक्स्ट है तीसरा, बाहु को बढ़ाने उत्पन्न उत्पीड़ित करने वाले पदार्थ कहले हैं, यहाँ पे उद्दीपन आएगा। नेक्स्ट है राम वक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में की आयु छपने लगती है। तो यह आएगा 15 वर्ष आएगा। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट है गंतोक से किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था, तो ये था 149। जल्दी से पेपर को लेना दोस्तों। ठीक है, जोड़ी बनाने इसके अंदर, ये जोड़ी आप बनाएंगे, सिर्फ मैं यहाँ पे एक जोड़ी बनाऊंगा। ठीक है, तो मानवीकरण यानी कि मेघ आए बंठन के, तो यहाँ पे होगा इसमें मानवीकरण अलंकार। जल्दी से आप दोस्तों इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम आने वाला है। एक वाक्य में उत्तर देना है। कवि निराला बादलों की तुलना किससे की है, तो बाल कल्पना से की है। गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और मनु भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे, बटियार 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 खाना कहते थे। नेक्स्ट है 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। मूर्खों की अलफ अल्पज्ञ के महत्व के लिए कौन कौन से लोक है, तो अंधों में काना राजा। और नेक्स्ट है माता का आंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के घावों पर लगाया था, तो पिसी हुई हल्दी। नेक्स्ट है सत्य और असत्य बताने, इसमें संगतकार की आवाज की हिचक साफ सुनाई देती थी, सत्य है बिल्कुल। जहां अलौकिक आश्रय का भाव उत्पन्न होता है वहां विभत्स से रस होता है, तो बिल्कुल क्या है, ये गलत है, असत्य है यह। नेक्स्ट आता है एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज नहीं करता है, असत्य है। नेक्स्ट आता है न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है भोलानाथ का अधिकार समय उनकी मैया के सानिध्य में गुजरा था, बिल्कुल गलत है, पिता के सानिध्य में गुजरा था। प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखक में मदद करता है, सत्य है। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट रीतिकालीन काव्य की दो विशेषताएं और प्रयोगता लेना 2 नंबर का है। प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं प्रकृतियां है, प्रवृत्तियां लिखी हैं। सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्य विशेषता और उनके बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचना कलापक्ष गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है भावार्थ या सॉरी अथवा के अंदर भी दे रखा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर लक्षण की स्वभाव की कौन कौन सी 2 विशेषता बताना है। कवि सूर्य कांत त्रिपाठी निराला की आंख फागुन की सुंदरता के क्यों नहीं हट रही, लिखे। बच्चों की धंधुरित मुस्कान का कवि नागार्जुन के मन पर क्या प्रभाव पड़ा है। महाकाव्य के 2 विशेषताएं विभाग और अनुभाव के 2 अंतर बताना। नेक्स्ट आता है आपका 11 दोहाचंद की परिभाषा उदाहरण से देना है। अनोक्ति अलंकार की परिभाषा, गद्य की प्रमुख और गौण विधियों के नाम लिखना है। रेखा चित्र और स्मरण की में 2 अंतर बताना है।
राम वक्ष बेनुपुरी और बदंत आनंद कोताचले की साहित्य के विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं बासली मूर्ति पर लगा, सरकंडे का चश्मा, क्या उम्मीद जागता है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर भगत के गायन की विशेषता बताना, ये 2 नंबर का है। सुशीर वाद्यों से आप क्या अभिप्राय है, इस वाद्य को सुशीर वाद्यों की शाह उपाधि दी गई है। वास्तविक अर्थों के संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यांश में एक शब्द लिखना जो बात लोगों से सुनी हो और कम खर्च करने वाला है। निम्नलिखित मुहावरे कर देते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। इति होना, डेडी खीर होना। नेक्स्ट है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, लिखना है। उसके बाद में दोस्तों अथवा में दिया रखा है कि कभी श्रेत को कभी संगीन पताकाओं का पहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। काव्यांश का संदर्भ सहित प्रसंग सहित क्या करना है, आपको व्याख्या करनी है, तो जल्दी से नोट कर लेना। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। उसके बाद में 19 का क्वेश्चन आता है गद्यांश का प्रसंग सहित व्याख्या करना। और उसके बाद में 20 का क्वेश्चन है समय का सदुपयोग विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। विज्ञापन किसे कहते हैं, विज्ञापन तैयार करते किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में 21 का क्वेश्चन है निम्नलिखित अपने गद्यांश और गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए जो भी प्रश्न है उसको लिखना है। दोस्तों यहाँ पे जो पेपर भेजा गया है थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद में अथवा के अंदर भी दे रखा है, दोनों को आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और उसके बाद में 22 क्वेश्चन है परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक पत्र प्रतिबिंब लगाने के लिए जिला अधिकारी को आवेदन पत्र लिखना है। अपने वर्ग दादा दादी के स्वास्थ्य की जानकारी देते पिताजी को पत्र लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय की रूपरेखा सहित प्रारंभिक निम्न लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व होगा, पर्यावरण प्रदूषण कारण निदान होगा, स्वच्छ भारत अभियान होगा, साहित्य और समाज होगा, जल ही जीवन है। दोस्तों ये पेपर आपका 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो जल्दी से इस पेपर को रट लीजिए। वीडियो को भी लाइक कर देना और विशेषकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और किसी भी प्रकार के यहाँ पे जो पेपर आएंगे सबसे पहले आपको अपडेट की जाएगी। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।